अब्दुल कादिर एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड, मतलब शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक लेजेंड है, वो खुद जब लाहौर आते हैं तो कादिर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। तो वो थोड़ा सा वाकया बताइएगा कि वो क्या हुआ था। वो टीम के साथ आए थे तो वो मेरे फादर के दोस्त हैं मलिक आफ्ताब साहब। जी जी उनके थ्रू वो जो है ना मुलाकात की थी उन्होंने, और जी वो जी उन घर पे मुलाकात हुई थी। जी जी घर आए थे वो, जी जी और घर आकर जो है वो उन्होंने उनसे पूछा था जी जी बॉलिंग के बारे में, ख़ासतौर पे गुगली के बारे में पूछा था जी। तो कि क्या टिप्स गुगली। दें कादिर साहब ने उनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी बरकी रोड। बरकी पे इनकी ब्रांच है और बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो आज खेल रहे हैं उनमें से भी इन्होंने क्रिकेटर बनाए हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से स्टार्ट की थी एकेडमी और कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो कि यहाँ से खेल के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आ चुके हैं और जो अभी खेल रहे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह से आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छा रौनक लगाई हुई है, तो आप बताएंगे कि ये वाली ब्रांच आपने कब स्टार्ट की। इसको तकरीबन 3 साल हो गए। हम लोग स्लोली स्लोली कोशिश कर रहे हैं कि इसको बिल्ड करें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 बड़ी ग्राउंड्स हैं, इसके साथ ये जी जी प्रैक्टिस एरिया आप देख रहे हैं। जी जी ये बिल्कुल जो है फेस 7 जो डिफेंस का है, जी जी इससे तकरीबन 3 किलोमीटर पे वाक़या ये। जी जी और इसी तरह आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हो तो ये पैरागॉन, जी जी ग्रीन सिटी, वहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर पे वाक़या ये। और LSE जो काफ़ी मशहूर है बरकी रोड के ऊपर, जी जी उधर से अगर आप देखें तो वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के ऊपर है। तो जी ये जी एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल है फैसिलिटी बनी हुई है जी जी यहाँ पर। मैं तो आपके इस चैनल के उसके ऊपर थ्रू ये पैगाम दूंगा लोगों को जी जी कि जो लोग फेज़ 8 में रहते हैं, फेज़ 6 में, फेज़ 7 में रहते हैं, जी जी उनके लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी पैरागॉन हो गया, ग्रीन सिटी हो गया, इवन अस्करी 10 हो, अस्करी 11 हो गया। जी जी वहाँ के जो करीबी रिहायशी हैं वो यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी जी जी क्रिकेट सीख सकते हैं, अपनी क्रिकेट का शौक पूरा कर सकते हैं। जी जी। तो नाज़रीन, आपने लोकेशन तो समझ ली होगी एकेडमी की। अच्छा सर, ये पीछे नेट कर रहे हैं बच्चे सारे, तो ये पिचेस 4 बनी हुई हैं यहाँ जी पे। जी। तो ये पिचेस किस हिसाब से बनाई हुई, डिफरेंट आइडियाज हैं ये पिचेस के ऊपर। दरअसल ये 4 सीमेंट की विकेटें हैं प्रैक्टिस की, और जी जी 4 ये अभी आप देख रहे होंगे, ये 4 जी आपके जी बिल्कुल पीछे जो बनी है, ये 4 ट्रफ की विकेटें हैं। जी जी ये जो सीमेंट है ये 50 फुट लंबा मैंने रखा हुआ है, जी जी ताकि बॉलर एक पीछे से आए तो उसको आप बाउंसर करा सके बैट्समैन को, क्योंकि अमूमन पिच जो है ना सीमेंट के छोटे होते हैं, जी जी चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। जी जी ये इसको मैंने जो है ना तकरीबन 10-12 फुट चौड़ा रखा हुआ है और 50 फुट जो है ना लंबा है। इससे क्या होता है कि बाउंसर, क्योंकि बैट्समैन हर वक्त रेडी रहता है सीमेंट के ऊपर कि मुझे तो बॉल आगे ही आनी है, जी जी तो अक्सर आपने देखा होगा हमें शॉर्ट पिच बॉलिंग की अक्सर जो है वो बड़ी टीम में भी प्रॉब्लम्स रहती है। तो मेरी जी जी। कोशिश ये है कि चले बच्चे जब यंग एज में ही पिछला बॉल अच्छा खेलना शुरू कर देंगे तो उनके लिए आगे आने वाली क्रिकेट का आसान हो जाएगी। अच्छा सर, माशाल्लाह आप बड़े टेक्निकली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने खुद भी क्रिकेट खेली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह किस ईयर में वर्ल्ड कप सर खेला आपने। 2004 में। 2004 में आपने खेला हुआ है। अच्छा, आपने फर्स्ट क्लास में, सुनने में आया कि आपने जब डेब्यू किया फर्स्ट क्लास में तो आपकी सेंचुरी थी। अच्छा जी, वो ऐसा था कि मैं हबीब बैंक से खेलता रहा हूँ, जी जी और उसमें एक दफ़ा क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, जी जी। तो उसमें हबीब बैंक की तरफ से पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस खान के साथ पार्टनरशिप लग रही थी। जी यूनुस भाई भी खेल रहे थे उस मैच में, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार खेल रहे थे उस मैच जी जी। तो सर आपने, जाहिर सी बात है, अब्दुल कादिर एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड, मतलब शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक लेजेंड है, वो खुद जब लाहौर आते हैं तो कादिर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। तो वो थोड़ा सा वाकया बताइएगा कि वो क्या हुआ था। वो टीम के साथ आए थे तो वो मेरे फादर के दोस्त हैं मलिक आफ्ताब साहब। जी जी उनके थ्रू वो जो है ना मुलाकात की थी उन्होंने, और जी वो जी उन घर पे मुलाकात हुई थी। जी जी घर आए थे वो, जी जी और घर आकर जो है वो उन्होंने उनसे पूछा था जी जी बॉलिंग के बारे में, ख़ासतौर पे गुगली के बारे में पूछा था जी। तो कि क्या टिप्स गुगली। दें कादिर साहब ने उनको। वो तो उन्होंने, तब तो मैं खुद भी छोटा था तो इतना याद नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने गुगली के बारे में बताया था उनको, और कि गुगली कैसे बड़ा हो सकता है, और वो जानना भी यही चाह रहे थे कि गुगली के ऊपर कि मेरा गुगली बड़ा क्यों नहीं होता, तो उसके ऊपर उन्होंने उनका काफ़ी डिस्कस किया तो था। मतलब ये बात भी मैंने कहीं सुनी है कि जी उन्होंने गूगली का भी कहा, उन्होंने कहा जी मैंने फ्लिपर भी आता है, ठीक है, लेकिन आप क्या ऐसा करते हैं, मुझे अपने आप में को डिफरेंट बताएं जो आप डिफरेंट करते हैं। तो कादिर साहब ने कहा जी मैं हाथ की तली से, पाम से मैं जो है ना वो
टर्न कर देता हूँ बॉल को। तो इस तरह के कोई है था कोई? देखिए अल्लाह ताला ने उनको गॉड गिफ्टेड थे जी वो जी तो अपने इस उंगली से भी, इस अंगूठे से भी सारे बॉल कर लेते थे, जी जी पाम से कर लेते थे। और मतलब उन वो तो अल्लाह पाक ने एक एक्स्ट्रा उनके अंदर एक टैलेंट एबिलिटी दी हुई थी, और उन जो उन्होंने मेहनत की वो तो सारी उंगलियों के साथ बॉल ब्रेक कर लेते और सारे। फखर महसूस होता है कि अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं, वो लेजेंड जिसको दुनिया जानती है, जिनको आप फखर महसूस करते हैं कि उनके आप बेटे हैं। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, फ़ख्र, हमारी पहचान ही उन्हीं के नाम से है। बिल्कुल। और हमें कौन जानता है, सिर्फ जी उन्हीं के नाम से जानते हैं। जी जी और ये जो अल्लाह पाक ने इधर भी जो रौनक लगाई हुई है, और जो हमारी मेन ब्रांच है LCC वाली ग्राउंड में, जी जी वहाँ पर भी उन्हीं की वजह से लगी हुई है और उन्हीं की दुआओं से है। जी और उन्हीं की एक लेगेसी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैरी करें। उनका ख्वाब था कि वो एकेडमी से बड़े बड़े प्लेयर पैदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मैक्सिमम प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दें। सलमान भाई, क्रिकेटर ख़ानदान से ताल्लुक़ है, मजहबी घराने से ताल्लुक़ है आपका। आप अब्दुल कादिर साहब के जो वालिद साहब थे वो मेरे ख्याल इमाम मस्जिद थे। उस्मान भाई जो कि क्रिकेटर हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, उन्होंने बयान दिया था कि बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नज़र आऊँगा मैं। तो क्या कहेंगे उनको? गुड लक बोलूँगा उसको। हुँ, और मैं समझता हूँ कि इसमें उसके लिए दुआएं बनती हैं कि वो उधर से खेले, जी, जी, और अपने फादर का नाम, जो उनकी लेगेसी है, उसको शो करें पूरी दुनिया में कि हाँ वो वाकई उस्मान कादिर एक पोटेंशियल बॉलर है, एक टैलेंटेड बॉलर है। और जो वो क्लेम करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो प्रूव करें दुनिया को कि हाँ वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई है। और दुआएं ही बनती हैं उसके लिए। और अभी तो वो इधर आया हुआ है, छुट्टियों पर ही है, जी, जी, तो अभी ग्रेड 2 शायद खेल रहा है अभी गनी ग्लास की तरफ से। तो अभी उसके जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस चले जाएंगे उधर खेलेंगे। जी, जी, तो अल्लाह पाक उस करे कि वो परफॉर्मेंस करे। और पाकिस्तान, देखें उस्मान कादिर जब भी क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसे वो ही। पाकिस्तानी है। अब इमरान भाई को देख लें, इमरान ताहिर को, जी, जी, वो साउथ आप अफ्रीका कभी से थे। देख लें, लेकिन वही कहते हैं कि पाकिस्तानी बोर्न। तो ऐसे ही। एटलीस्ट इन्हें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम रोशन होगा, तो उसकी खुशी होगी। जी, जी, तो नहीं, वो तो चले कहते हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई। आप भी समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है? देखिए बिल्कुल हुई है ज़्यादती, जी, इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। जी, हमारी बदकिस्मती ये है, हमारा जो सेटअप है, कि हमें अगर ढूंढना होता है लेग स्पिनर को, कि जी हम लोग रोते तो हैं हुँ, कि यार हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है। जी, जी, तो जब हमारे पास एक लेग स्पिनर है, अगर उसकी लाइन और लेंथ में कोई मसला है, तो भाई कोचिस किस लिए? किस आप लिए इतने हैं? लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? जी, जी, तो भाई आपका काम बनता था उसके ऊपर मेहनत करते, आपकी एक इन्वेस्टमेंट हुई है। जब वो कहीं नहीं खेलता उसको परसू करें, वो क्यों नहीं खेल रहा है? मेरा ख्याल बहुत सी जगहों पर उसने परफॉर्म किया और उसको नहीं आगे खिलाया गया। उसका स्टैट्स आप देख सकते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अगर आपको कोई टैलेंट मिल जाता है, उसकी कदर करें, उसको मौका पूरा दें। इस तरह नहीं होता कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, और जब अगर आपके पास लेग स्पिनर नहीं है, तो भाई पूरे पाकिस्तान के जो फ्रेंचाइज के जो PSL है या डोमेस्टिक के लोग हैं, उनको बोलें कि हर टीम में एक लेग स्पिनर लेग होगा, स्पिनर रखे हैं। और उस लेग स्पिनर को आपने मैच का हिस्सा बनाना है। ऐसे अगर ही। 10 मैच है तो कम से कम, चलो यार पिच का मसला आ जाएगा, क्योंकि सुनने वाले लोग हैं ना, वो उस पर भी बड़ी चीजें बड़ी कर निकालेंगे। लेते हैं। तो भाई चले पिच का मसला आ जाएगा, कम से कम 5 मैच एक बंदे को खिलाएं। तो बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान से अगर आपके मैचेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 टीमें खेल रही हैं, चलो 20 लेग स्पिनर भी खेल रहे होंगे, तो एंड ऑफ द डे आपको एक आधा लेग स्पिनर मिल जाएगा। अच्छा मिल जाएगा। जी, तो ऐसे इसके लिए इसके अंदर प्लानिंग में मेरा ख्याल है कि गौर व फिक्र की ज़रूरत है। हमें प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, और नीयत बहुत ज़रूरी है। नीयत बहुत ज़रूरी है कि आपकी नीयत अच्छी हो, मैटर करती साफ़ है। हो, कि यार हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। ऐसा ही है। आप क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट सिखा रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान का कौन सा ऐसा स्टार है जो यहाँ से निकला है? देखिए मैं एक कलेक्टिव बात कर सकता हूँ, जी, जी, कि हम लोग कलेक्टिव एफर्ट जो हमारी है दोनों ब्रांचेस की, जी, जी, उसमें डोमेस्टिक लेवल पर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। हमारी जी, जी, पाकिस्तान में लड़कियां खेल रही हैं। जी, जी, अभी ईमान फातिमा पाकिस्तान ए में है, अभी सिदरा नवाज पाकिस्तान की टीम में है। जी, जी, फिर कोमल खान है, वो भी अंडर 19 में जो है वो कैप्टन रही है। जी, अभी वो पाकिस्तान ए के लिए खेल रही है। बहुत सी ऐसी पाकिस्तान की लड़कियां वो हमारे साथ हमारी एकेडमी से गई हुई हैं। और दूसरा ये है कि प्लेयर्स अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास के बहुत से प्लेयर हमारे अभी करंटली अगर देखें, तो नसीम शाह है, उबैद शाह हैं, सलमान खान है, वो भी पेशावर ज़ल्मी के साथ एज प्रैक्टिस उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया हुआ है। जी, जी, और बहुत से लड़के हैं, आई एम सॉरी क्योंकि बड़े बच्चों का नाम रह जाए तो माइंड भी करते हैं। जी, जी, बहुत से बच्चे हैं जो अंडर 16, अंडर 15, अंडर 19 लेवल पर जो है ना हम एकेडमी की भी, और जहाँ जहाँ वो खेल रहे हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। और एक बात बताऊँ, जो आप कहते हैं ना कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ
या कोई प्लेयर बना है तो ये वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कोई आपने मशीन लगाई हुई है 8-9 महीने के बाद एक ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, सालों साल लगते हैं। ऐसा ही है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 मतलब 5-10 10 साल लग जाते हैं। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह अभी भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। आई होप कि इन फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम बहुत से प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देंगे इंशाल्लाह। और जो है पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ही प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे। यंगस्टर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपने क्रिकेट की मैं सिर्फ बात कर, जी जी बिल्कुल। आप ओवरनाइट स्टार नहीं बनते हैं। जी जी। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ज़िंदगी में आपको लगता है ना कोई सुपरस्टार एकदम ऊपर आ गया, तो उसके पीछे एकदम नहीं होता, उसके पीछे सालों साल मेहनत होती है, उसके पीछे उसकी कुर्बानियाँ होती हैं। हमारे बच्चे जो है ना मेहनत से भागते हैं आजकल। ऐसे वो ही है। कहते हैं कि यार बस किसी तरीके से मैं रात को सोऊं सुबह स्टार बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, एकेडमी का एडमिशन प्रोसेस बताइएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है? अच्छा, ये मैंने कभी भी नहीं ऑन एयर बताया, जी जी। ना मैं अभी भी बताऊंगा, जी, क्योंकि इस तरह जो है ना बच्चे मिसगाइड भी हो जाते हैं। जी जी। ऑफ द सीन में, ऑफ द कैमरा में आपको जरूर जी 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 ठीक है, चलें जी। और सलमान भाई इंशाल्लाह ऑफ द कैमरा मुझे बताते हैं, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी LCCA बरकी ब्रांच हो या गुलबर्ग की ब्रांच हो, ओवरऑल आपको मैं एडमिशन प्रोसेस भी इनका बताऊंगा और क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उस हवाले से भी इंशाल्लाह गाइड करूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।